नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, भारत भले ही पनडुब्बियों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा हो और साथ ही भारत फ्रांस के साथ मिलकर भी पनडुब्बियां बना रहा है और कई हद तक भारत ने पनडुब्बी बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। और यही नहीं, DRDO के द्वारा आधुनिक तकनीक को भी विकसित किया जा चुका है, खास करके AIP सिस्टम को, जिसकी वजह से पनडुब्बियां जो कि कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं वो अधिक समय तक पानी के नीचे बनी रह सकती हैं। लेकिन अब बात आती है कि क्या भारत परमाणु अटैक करने वाली जो पनडुब्बियां हैं उसके मामले में आत्मनिर्भर है या नहीं। दरअसल ये बात थोड़ी सी हमको एक झटका दे सकती है, क्योंकि भारत अभी भी परमाणु पनडुब्बी बनाने में, यानी कि परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी बनाने में आत्मनिर्भर नहीं है, जिसकी वजह आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत काफी ऊंची कीमत पर रूस से पनडुब्बियां किराए पर लेता है, यानी कि लीज पर लेता है। और ये वही पनडुब्बियां हैं जो पानी से भी परमाणु हमला कर सकती हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जो तनाव भारत का गहराया हुआ है, उसे देखते हुए भारतीय सेना हर चुनौती से लड़ने में तैयार है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन की दादागिरी ज्यादा बढ़ने पर वो हिंद महासागर के रास्ते भारत को घेर सकता है। अंडमान में इसकी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि थल सेना के मामले में बेहद शक्तिशाली होने के बाद भी हमारे पास अपनी खुद की पनडुब्बियां नहीं है, बल्कि हम काफी ऊंची कीमत पर इन पनडुब्बियों को, जो कि परमाणु अटैक करने वाली सबमरीन्स है, उन्हें लीज पर ले रहे हैं। भारत परमाणु ताकत से संपन्न होने और लंबी चौड़ी सेना रखने के बावजूद भी नेवी के मामले में कुछ कमजोर पड़ जाता है, खास करके अगर बात करते हैं रक्षा उपकरणों की। असल में देश अपने कुल रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सैनिकों की सैलरी पर और पेंशन पर लगा देता है, इसलिए उसके पास दूसरी चीजों पर पैसा लगाने के लिए पैसे नहीं बच पाते हैं। और यही वजह है कि रक्षा उपकरणों की खरीद पर सबसे कम पैसा खर्च हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत अपने कुल बजट का 25% यानी कि 25% सैन्य उपकरण के निर्माण और खरीद पर लगा रहा है। वहीं ब्रिटेन, चीन और अमेरिका इस मामले में भारत से आगे हैं। वे सैनिकों की भर्ती के साथ खुद को हथियारों से संपन्न करने और सेना की तीनों शाखाओं पर खर्च करने पर जोर दे रहे हैं। दूसरी ओर भारत थल सेना पर ज्यादा फोकस करता है। यही वजह है कि नेवी के मामले में हम अभी तक परमाणु हथियार चलाने वाली पनडुब्बियां तैयार नहीं कर पाए हैं। इसकी जगह नौसेना रूस से 10 साल के लिए पनडुब्बियां पट्टे पर ले रही है और इस पर करोड़ों का खर्च आता है। पहली रूसी परमाणु संचालित पनडुब्बी आइनस चक्र को 3 साल की लीज पर 1988 में लेने की बात चली थी। ये चार्ली क्लास पनडुब्बी थी। हालांकि पहली न्यूक्लियर सबमरीन की ये डील जल्द ही ट्रांसफर से जुड़ी जटिलताओं के कारण रद्द हो गई। दूसरी आइनस चक्रा को लीज पर 10 सालों की अवधि के लिए 2012 में हासिल किया गया था। इसके बाद देश से इंजीनियर्स और नाविकों को रूस भेजा गया ताकि वे सबमरीन को संचालित करने की ट्रेनिंग ले सकें। साल 2019 में भारतीय रक्षा विभाग ने रूस से अकुला क्लास 1 पनडुब्बी 10 साल के लिए उधार ली। यूरेशियन टाइम के मुताबिक ये सौदा लगभग 3 बिलियन का था। रूस इन पनडुब्बियों को, जिसे कि चक्र 3 के नाम से जाना जाता है, भारतीय नौसेना का साल 2025 तक साथ दे सकेगा। आपको बता दें कि इसी साल की शुरुआत में डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी कि DAP के तहत भारत सरकार ने तीनों ही शाखा, जिसमें जल, थल और एयरफोर्स को रक्षा उपकरण लीज पर लेने की अनुमति दी, बजाय एक बार खरीदने के। माना यह जा रहा है कि इससे सेना उस उपकरण के संचालन में न केवल माहिर हो जाएगी, बल्कि उस उपकरण की उपयोगिता भी साबित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा बड़े उपकरणों की एक बारी की खरीद से ज्यादा सस्ता है। वैसे भी नौसेना अपने रक्षा उपकरण को खुद बनाने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय नौसेना अपने लिए परमाणु पनडुब्बियों का लगभग 60% यानी कि 60% हिस्सा खुद बना रही है। अरिहंत ये भारत की स्वदेशी पनडुब्बी है, जिसे बनाने में रूस ने लगभग 40% योगदान दिया है। आइनस अरिहंत बेहद एडवांस पनडुब्बी है और ये 700 किलोमीटर रेंज तक हमला कर सकती है। ये न केवल पानी से पानी में वार कर सकती है, बल्कि पानी के अंदर से भी किसी भी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने में सक्षम है। अरिहंत के निर्माण के साथ ही भारत भी दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जो जमीन, हवा और पानी से भी परमाणु हमला कर सकते हैं। इससे पहले ये तकनीक यूके, फ्रांस, रूस, चीन के पास थी। दूसरी ओर लीज पर पनडुब्बी लेने का तरीका अकेले भारत की पहल नहीं है, बल्कि कई देश ऐसा करते भी आए हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियों का 60% हिस्सा अपने आप बनाने लगा है। लेकिन फिर भी भारत को अभी भी काफी आगे तक जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये भी बात जरूरी है कि भारत को अब
परमाणु पनडुब्बी बनाने में भी आत्मनिर्भरता को हासिल करना होगा, जो कि धीरे धीरे भारत इसकी ओर बढ़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन है या कोई आपका सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।